या रस का अनुभव होए, हमारे महापुरुष कहते हैं। सांगोपांग कासो कहे, भाषा समझ रहे ना, सांगोपांग कासो कहे, जाको इष्ट एक होए। एक इष्ट, इष्ट को कंत कहते हैं। एक कंत, एक संत, एक मंत्र, एक पंथ, एक ग्रंथ। जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना करते हैं हमारे कंत, तो श्यामा श्याम के ही मंत्र, श्यामा श्याम में ही डूबे संत, और श्यामा श्याम का ही ग्रंथ, और श्यामा श्याम का ही पंथ, माने उपासना का मार्ग। तो सांगोपांग उपासना होए, तब या रस की सिद्धि होए। अब जब हमारी उपासना में आओगे तो सब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। सूदो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है। इसलिए काफी समय तक सत्संग करो। हम बात सबकी करते हैं, महापुरुषन ने सब रस गायो, यह देखनो है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। समझ पा रहे हो? महापुरुषन ने सब रस गायो, लेकिन देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। जहां हियो ठहरानो, ताको गहनो। तो जब हमारे से दीक्षा लेने की बात आएगी तो आपको पहले ये देखना है कि इनका उपासना का स्वरूप क्या है, इनका क्या तरीका है, कौन से मार्ग के प्रतीक हैं, क्या उद्देश्य है। ऐसे से ऐसा किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, प्रवचन सुनकर गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रवचन तो सार्वजनिक हो रहा है। इनका मन कहाँ लगा है, इनकी उपासना क्या है, इनकी पद्धति क्या है। संतों के बीच में बैठो, साधकों से मिलो, बातचीत करो। वर्ष भर जब ये पता चल जाए कि आप हाँ ठीक है, तब गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। सहसा गुरु नहीं बना, और जब गुरु बना ले तो फिर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे जैसे अब हमारे पर ब्रह्म परमात्मा हो, अब उसके आगे हम नहीं देखेंगे कि कोई गुण है या दोष, हमारे पर ब्रह्म परमात्मा पर। तब जब पहले मन मिले, इष्ट मिले, भजन रसरीति मिले, और समझ में आ जाए मैं कृतकृत्य हो गया, और वो जो बोले सो मान ले, तो बात फिर चल जाएगी, ही चल जाएगी। स्वामी राम सुखदास जी यही कहते थे, कंठी बंधवाने से कोई गुरु ऐसे से थोड़ी हो जाता, बात मानने से होता है। मान लो मेरी बात मान लो, स्वामी जी ये कहते थे, बात मान लो, वही गुरु शिष्य हो गया। स्वामी जी ने एक को भी कंठी नहीं बांधी, कहते थे बात मान लो मेरी, तो वाणी गुरु है, वाणी गुरु है। हाँ, बात मानने की आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अपने जिन महापुरुषों को हमने अपना माना, यदि हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो उनके शिष्य ही हैं, और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो फिर भेष भी ले लो तो बेकार है। महाराज जी कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो अभी तक हम वही मानते हैं कृष्ण। अच्छा ये बताओ, कृष्ण भगवान तुमको डांटने आएंगे? हमको चाहिए माँ के समान गुरु, जो हमें डांट भी सके और हमें हाथ पकड़कर प्रभु के तक ले भी सके। अब जैसे देखो, भगवान को भोग लगाओ, उत्तम बात है, वो ना ये नहीं बताएंगे कि नमक इसमें कम है, आज चीनी ज्यादा डाल दी, आज सब्जी में अमुक, वो नहीं बताएंगे। लेकिन संत को पवाओ, फिर पूछोगे तो बता देंगे भाई आज ऐसा ऐसा रहा। तो संत के प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु कौन है? हरि है, कृष्ण है। तो कृष्ण रूप में नाम उनको देख पा रहे हैं, और वो कृष्ण सबके हृदय में आज से नहीं अनादिकाल से थे, पर आज तक उद्धार नहीं हुआ। वही श्री कृष्ण बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, तुम महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वही श्री कृष्ण जब गुरुदेव के रूप में मिलते हैं ना, तो सब मन नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान स्वयं आज्ञा करे, मोते अधिक गुरु ही जी जानी, हृदय में मेरे से भी अधिक गुरुदेव को समझे। तो श्री कृष्ण हमको डांटेंगे नहीं, श्री कृष्ण हमको प्रगट में आकर के समझाएंगे नहीं, लेकिन श्री कृष्ण जब प्रगट गुरु रूप रख लेंगे तब फिर वो हमको डांटेंगे भी, दंड विधान भी कर देंगे, और हमको समझाएंगे भी, और उनकी दृष्टि में दृष्टि मिलाकर हम बात भी कर पाएंगे। अगर केवल भावात्मक गुरु की बात ही होती तो श्री कृष्ण जी को क्या किसी गुरु की जरूरत है? लेकिन क्या भावात्मक गुरु माने या संदीपनी जी को गुरु माना? संदीपनी जी को प्रगट। हम पहले भगवान को गुरु माने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें आप अपने उस रूप में ले जाओ जहां प्रगट रूप में गुरुदेव बनाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। बिना प्रगट गुरुदेव के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। तो बिना गुरु के तो, अब जैसे हम आपको उपदेश कर रहे हैं, आपको सब कर रहे हैं, लेकिन जो अपने गुरुदेव के सामने जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे
महसूस होता है अंदर से कि जैसे हम अपने बिल्कुल भगवान के सामने आए हैं और बिल्कुल जाते ही एकदम पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है, मेरे परब्रह्म परमात्मा विराजमान, साष्टांग दंडवत। और जब उनकी दृष्टि पड़ती तो ऐसा लगता है मतलब कि हमारा राज्याभिषेक हो गया। जैसे किसी का राज्याभिषेक हो ना आनंद में, तो जब गुरुदेव मुस्कुरा के देख लिए तो ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। राधा वल्लभ जी हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन गुरुदेव के दर्शन से जो सुख मिलता है वो हम आपको बताएं कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए राधा वल्लभ लाल जी ये रूप रख के आए, हमारे लिए पर्सनल आए, हमारे लिए पर्सनल अवतार है। ये सार्वजनिक अवतार नहीं, ये मेरे लिए गुरु का पर्सनल अवतार है। हमारे अभिमान को कौन नष्ट करेगा? हमारे अभिमान को प्रगट में गुरुदेव नष्ट करेंगे। गुरुदेव के समान मतलब कोई नहीं है। भगवान ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान है। पर गुरुदेव जैसा रूप भगवान तो सबके हृदय में कब से है, क्या उद्धार हो गया क्या? सोचो आप जरा। लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप धारण कर लेते तब परम कल्याण हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा। भगवान के दासों का सानिध्य मिले और उन पर हमारी भगवत बुद्धि हो जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए, एक परिवर्तन सहज हो जाता है। हम कह रहे हैं भगवान सबके हृदय में क्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वही भगवान जब संत रूप में मिलते हैं परिवर्तन हो जाएगा पक्का। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, जो जप कर रहे हो वही जप करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरुदेव की प्राप्ति कराओ। बस सच्चा संबंध तभी होगा जब यहां से हमारे हो जाए हाँ, और आपके अंदर भूख पैदा हो जाए गुरु की भूख पैदा हो जाए ना, कि अब जैसे भगवान की भूख पैदा हो जाती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। ऐसे गुरुदेव का विरह सतावे कि हे गुरुदेव आपके बिना चैन नहीं पड़ रहा, कहाँ हो, किस रूप में हो, मुझे मिल जाओ, या तो मुझे पकड़ लो या अपने पास बुला लो, दो में एक बात कर लो। तो ये भगवान से प्रार्थना करो, वो सब सजा देंगे, वो सब बना देंगे।